हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसकी 4th क्लास करने जा रहे हैं। तो आपको मैं अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बेस्ट अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ। अगर आपने पूरी की पूरी क्लास देखी होगी, सारी की सारी पीछे वाली क्लासेस, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के अपने क्या है, कहता है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार इंग्लिश में दिया हुआ है A and B together can do a piece of work in 6 days. A and B together start the work. After 2 days, A left the work and the remaining work is done by B in 10 days. In how many days will B alone finish the work? इसका मतलब हुआ A प्लस B का जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से अपने सवाल को पहले करते हैं। देखो, A प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये डेज दिए हुए। ओके, यहाँ पर अपने इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क कितना मान लेंगे। आपको पता है अगर इस प्रकार होता है ए बी सी होता है, ये 10 दिन हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, तो अपने इनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब है ही एक, तो 6 का एलसीएम 6 ही हो गया। 6 मान लो आप, कोई जरूरी थोड़ी ज्यादा मानना। ठीक है ना, 6 मान लो, 6 का डबल 12 मान लो, 6 का मल्टीपल कुछ भी मान सकते हो। आपने 6 माना, इसका मतलब 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब आपको एक लाइन बनानी थी, यहाँ पे मैंने बताया था क्या, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो 2 दिन मान लो यहाँ तक हो गई। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। शेष काम को, अब ये शेष काम है इधर वाला, बी अकेला इस काम को 10 दिन में समाप्त करता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, कंप्लीट काम को। ये शेष काम को 10 दिन में करता है। अगर इसको पूरा काम करवाना हो बी से, तो कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है। देखो कितनी, देखो ये ए और बी दोनों मिलकर, देखो एक दिन में एक लड्डू खाते हैं, तो इन्होंने 2 दिन तक लड्डू खाए। कितने लड्डू खा गए, ये 2 लड्डू खा गए। 6 में से 2 लड्डू खा गए, तो बचे कितने, ये 4। ये 4 लड्डू किसने खाए होंगे, बी ने, है ना। कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहां से अगर आप कहोगे तो 4 लड्डू खाने में बी को दिन लगे कितने दोस्तों, 10। कितने दिन लगे, 10। बताओ कितने लड्डू है टोटल। इसने बोला है बी अकेले इस पूरे काम को करवाना है, तो पूरा काम कितना है, 6। तो 6 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 10/4 इंटू में 6। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, इसको काटोगे तो ये आ गया दोस्तों 5। तो 5 दिया 15। इसका मतलब बी अकेला काम करेगा तो ये 15 दिन में समाप्त कर देगा। क्या बात समझ में आई क्या। पहला तरीका तो दोस्तों इसका ये है, यहाँ पर यहां तक आने के बाद। दूसरा तरीका इसका क्या लगा सकते हो, दूसरा तरीका मैं यहां बताता हूं आपको। ठीक है, यही लाइन बनानी थी आपको। यहां पर ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन, 2 दिन। शेष काम बी अकेले करता है कितने दिन में, 10 दिन में। ये कहता है यहां पर देखो, एक दिन में एक लड्डू खाता है, तो 2 दिन में कितने खा जाएंगे, 2 लड्डू। कितने खा जाएंगे, 2 लड्डू। अब देखो, अगर यहां पर भी, यहां पर ए प्लस बी है, अगर यहां पर भी ए और बी दोनों होते, तो बताओ कितना काम करते। आप बोलते सर हमें एक बी की एफिशिएंसी नहीं पता अकेले की, लेकिन ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता थी। कितनी थी दोनों की, 1। मतलब एक दिन में एक लड्डू खाते हैं दोनों मिलकर, तो 2 दिन में कितने खा गए, 2। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पर ये लिख देता ए प्लस बी दोनों है, यहां पर बी ना होता दोनों होते, अगर मान लो, मानना है आपको, है ना, तो आप क्या करते, आपको पता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना खाता है, 1। तो 10 दिन में कितने लड्डू खा जाते,
10। कितने खा जाते? 10। अब बताओ बी अकेला कितने लड्डू खा रहा है यहाँ पर? बी अकेला, आप बोलो सर 2 ये खा रहा था, 4 यहाँ पर बी खा रहा था। खा रहा था नहीं खा रहा था? बताओ, शेष काम बी कर रहा है ना, इसका मतलब 10 में से 4 तो बी खा रहा है, तो बाकी कितना बच गया? 6। टोटल 10 है ना, इसका मतलब 6 लड्डू खाने में ए को 10 दिन लगते हैं। यहाँ से अगर ए का निकालना हो, आप बोलोगे 6 लड्डू खाने में ए को 10 दिन लगे, है ना, तो बी इसको टोटल लड्डू खाने में टोटल कितने हैं? 6 ही है, इसका मतलब 6 लड्डू खाने में 10 दिन, तो आ गया आंसर कितना? 10 दिन। ये किसके लिए है? ए का निकालने के लिए। अगर बी का निकालना होता तो डायरेक्ट मैं यही से देखो बी का लिख लिया। ये बी करता है ना शेष काम, 4 लड्डू खाने में 10 दिन लगे, तो 6 लड्डू खाने में कितने दिन लगे? 15 दिन। इसका मतलब 4 यूनिट काम करने में 10 दिन लगे थे इसको। तो पूरा का पूरा काम कितना है यहाँ पर? ये देखो, ये काम माना था आपने टोटल कंप्लीट वर्क, तो 6 का 6 काम करने में 15 दिन लगेंगे। ओके, अब इसका एक तरीका और है, क्या? आपने लिखा a प्लस बी दोस्तों कितना? 6 डेज। यहां से काम बना 6, एफिशिएंसी कितनी आई? 1। अगर आपने यहां पर ये किया होता a प्लस बी, यहां पर कितने दिन काम करता है? 2 दिन। यहां पर कितने दिन काम करता है? शेष काम को बी करता है 10 दिन में, है ना। ये पीछे वाला काम इतना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक इधर वाला, और ये था 2 दिन का काम। तो यहां तक कितने लड्डू खाए? 2। यहां पर कितने लड्डू बच गए खाने वाले, मतलब काम कितना बच गया? 4। बताओ, टोटल वर्क इक्वल टू होता है दोस्तों एफिशिएंसी इनटू होता है टाइम। होता है कि नहीं होता? इसको मैं लिख देता हूं नीचे, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। होता है ना। अब बताओ, अगर मेरे पास टोटल वर्क है, अगर मैं इसमें टाइम का डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास? एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, यहां से आप बोलो सर आएगी। यहां से मेरे को बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? टोटल वर्क कितना बच गया? 4। कितने टाइम? टाइम देखो नीचे आता है कितना, ये आ गया 10। तो इसको 2/5 लिख लो या 0.4 लिख लो। बताओ, ए और बी दोनों की कितनी है? 1। बी की आपने निकाल ली 0.4 एफिशिएंसी, तो बताओ ए की कितनी आएगी? आप बोलो सर यहाँ पर 0.6 आ जाएगी। क्यों? ए और बी का योग कितना है? 1 है। मैंने ये 0.4 यहां से निकाल ली, एक में से मैं इस एक में से अगर मैं एक 0.4 माइनस कर दूंगा तो 0.6 आ जाएगी। बात समझ आई क्या? यहां से आप दोनों निकाल सकते हो, क्या कि टोटल वर्क 6 है, बी कितने दिन में काम करेगा, तो आप 0.4 लगा दोगे एफिशिएंसी। ए का निकालोगे तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा? 0.6, यही आएगा ना। तो यहां से 6 से 6 कटेगा, ये आ गया दोस्तों 10 दिन। यहां से कटेगा तो ये कितना आएगा? 3/2, मतलब ये आ गया दोस्तों 15 डेज। क्या बात समझ में आई क्या? ये हो गया इसका ये तरीका निकालने वाला। और एक तरीका मैंने आपको बताया है ये आपको तरीका लगाना है हर सवाल में, ठीक है ना। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए प्लस बी किसी काम को करते हैं दोस्तों कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, आपने यहाँ पर काम मान लेना है। टोटल कितना मान लोगे? 12 दिन है तो 12 मान लो, 13 दिन है 13 मान लो, 20 है तो 20 मान लो। तो आपने मान लो 12 माना, तो 12 एकम 12, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 1 आएगी हमेशा। देखो ऐसे सवाल में यहां से आपने क्या किया? ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, और कितने दिन काम किया? यहां पर दिया हुआ है 9 दिनों बाद बी छोड़ गया काम को। बताओ यहाँ पर ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा? 9 दिन तक। अब बी छोड़ गया, यहाँ पर कौन बचा है? ए अकेले शेष काम को 5 दिन में करता है। इसका मतलब यहां से यहां तक का काम था तो ए अकेला 5 दिन में कर देगा। अगर आपने ये लाइन बना ली तो आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। बताओ, ए प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको एफिशिएंसी दी हुई है कितनी? ये ए प्लस बी की दी हुई है कितनी? 1। एक लड्डू दोनों मिलकर खाते हैं 1 दिन में, 9 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? 9। ये वर्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 12 टोटल था, 12 में से 9 लड्डू तो ये खा गए दोनों मिलकर पहले, बचे कितने? 3। अब ये 3 लड्डू कौन खा रहा है? अब खा रहा है ए। अब बताओ, ये 3 लड्डू खाने में या 3 काम करने में, ऐसे लिख लो, ए को कितना टाइम लग रहा है? 5 दिन, है ना। यहाँ पे ए है तो ए का ही नाम लिखेंगे ना, ये ए का काम आएगा टोटल जो भी आएगा। बताओ, टोटल काम निकालना है मेरे को, टोटल काम कितना है? 12।
ये काम कहां से आया 12? आप बोलो सर हमने माना था ये रहा। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5/3 इंटू 12, 3 चौके 12 और 4 5 20। इसका मतलब हुआ ए को टोटल काम करने में 20 दिन लगेंगे, है ना। अगर मान लो आपको 20 पेज भरने थे, आपने 5 पेज भरे हैं, वो कितने दिन में? 10 दिन में। तो बताओ टोटल 20 पेज भरने में, मतलब काम कर रहे हो कॉपी का, उसको कितना टाइम लगेगा? तो 5 को लगा 10 दिन, तो 20 को कितना लगेगा? 10/5 इंटू में 20। इसको सोल्व करोगे 4 40 दिन लगेंगे। बात समझ में आई क्या सभी को? इसी प्रकार यहाँ पर है कि जितना काम किया है वो इतने दिन में आ गया, टोटल काम निकालना है उसका टाइम निकाल लेंगे अपने। समझ में आई है क्या बात सभी को? अगर मेरे को यहाँ पर पूछा होता कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो मैं क्या करता? तो आप बोलते सर ए प्लस बी है, वो कितना करेगा? देखो दोनों की एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी की एक साथ कितनी है? 1। तो 5 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे या कितना काम कर देंगे? 5। यहाँ पर क्या है? ए कितना करता है 5 दिन में? देखो 5 दिन का निकाला है ना, ये कितना करता है? 3। तो ये 5 दिन में 3 काम करता है, तो ये कितना काम करता है 5 दिन में? 2 ही। इसका मतलब है, सॉरी, ये 3 करता है ए, ये 2 है। इसका मतलब है ये मैंने 5 दिन यहां लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 2 काम करते हैं कौन? बी, कितने दिन में? 5 दिन में, है ना, 5 डे। तो काम कितना करवाना है? 12 टोटल वर्क। तो 12 काम कितने दिन में होगा? तो ये निकाल लो। तो 5/2 इंटू 12, 2 से काटा 6 और 6 5 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट फिर करते हैं कोशिश। ए प्लस बी किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। इन्होंने इसका एलसीएम ले लो आप, कितना? 24। कितना आया? 1। अब मैं एफिशिएंसी इसकी ए की ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को ओनली ए प्लस बी की पता है एक साथ, ए अकेले की नहीं पता और बी अकेले की नहीं पता। ये पता है तो अपने इसी को यूज कर रहे हैं। यहां से क्या करोगे आप? ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन किया? 6 दिन। अब देखो अंतिम 6 दिनों तक ए अकेले काम करता है। अब लाइन चेंज कर दी इसने, ये लास्ट के ए अकेला काम करता है कितने दिन दोस्तों? 6 डेज। ये लास्ट के 6 दिन मैंने ले लिए यहां से, ये लास्ट है ना, यहाँ पर लास्ट के 6 डेज कौन काम करता है? ए। इसका मतलब यहां पर किसने काम किया होगा? ए प्लस बी ने। पूरा काम 26 दिन में हुआ, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल काम में कितना टाइम लगा? 26 दिन। 6 दिन यहां लगे तो यहां कितने दिन लगे होंगे? 20 डेज, 20 दिन लगे होंगे। तो 20 और 6 26, तो टोटल कितने हो गए? 26। अब पूछा है ए और बी अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे पूरा। दोस्तों यहां पर देखो ए प्लस बी का दिया हुआ है, यहां पर इतना इतना। ए प्लस बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 1। कितने दिन तक लड्डू खाए? 20 दिन तक। तो कितने खा जाएगा? 20 लड्डू खा जाएगा। अब बताओ यहां पर 20 खा गया यहां से यहां तक, है ना। अब यहां पर कितने लड्डू बचे हैं यहां से यहां तक खाने में? तो आप बोलो सर 24 में से 20 खा गया तो 4 लड्डू बचे। कौन खा रहा है 4 लड्डू? यहां देखो कौन है? ए। तो यहां पर काम निकलेगा किसका? ए का। बताओ 4 लड्डू खाने में ए को कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। तो खाने कितने हैं? 24। तो कितने गुना हो गया? 6 गुना। इसको भी 6 गुना कर दो, 6/4 इंटू 24। 4 से काटा 6, 6 छके 36 दिन। तो ये आंसर आ गया आपका। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? ए का आंसर आया। ए का आंसर कैसे निकाला? क्योंकि यहाँ पर ए ही दिया हुआ था। ओके, अगर मेरे को बी का निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा अगर इसके साथ बी अगर काम करता इतने एरिया में और, तो कितना काम होता टोटल 6 दिन में? तो बताओ एक दिन में 1 लड्डू खाते हैं दोनों, तो 6 दिन में दोनों कितने लड्डू खा जाएंगे? 6। ए खाता है 4, तो बी 6 दिन में कितने खाएगा? 2 ही लड्डू खाएगा, क्योंकि अपने 6 दिन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 दिन का काम निकाला है ए प्लस बी का। तो ये ए भी 4 लड्डू खाता है 6 दिन में, और ये 2 लड्डू खाता है बी 6 दिन में। आप यहां लिखोगे दो काम करता है या लड्डू खाता है कितने दिन में दोस्तों? 6 डेज में। आपको कितने खाने हैं, काम कितना करना है? 24। कितने गुना? 12 गुना। इसको निकालो तो 6/2 इंटू में आ जाएगा 24। 2 से काटा 12, 12 छके 72। तो 72 डेज आपका आंसर आ जाएगा।
ए और बी का अलग अलग निकालना था, मैंने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सवाल है, ये सेम सवाल है, ए प्लस बी एक काम को मिलकर करते हैं दोनों 12 दिन में। यहां से एलसीएम आया 12, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। यहां से आपको लाइन बनानी है, ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया था, ठीक है, और अंतिम 10 दिनों में, अंतिम 10 दिन में बी अकेले काम करता है। कौन करता है यहाँ पर? बी अकेला 10 दिन तक। तो अपने जो भी काम निकालेंगे 10 दिन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन दिया हुआ है। लास्ट के 10 दिन ही काम किया है बी ने। अब बताओ यहाँ पर किसका आएगा, कितने दिन का? टोटल 18 दिन काम चला, तो यहाँ कितने दिन है? 8 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया है। क्यों? क्योंकि टोटल शुरू से लेके लास्ट तक कितने दिन लगे? 18। 10 दिन यहाँ लगे तो यहाँ कितने दिन लगे? 8। ए प्लस बी यहां से यहां तक क्षमता देखो, दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं, तो 8 दिन में कितने काम कर देगा? 8। ये कहां तक का काम आ गया? यहां तक का। अब इसके बाद यहां तक काम कितना बच गया? 12 में से 8 यहां कर दिया तो 4 यहां बच गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बढ़ेगा दोस्तों 12 काम। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? यहां से लेके यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये 4 काम करने में किसको लगते हैं? बी को, तो यहां पर बी का काम आएगा। 4 काम करने में बी को कितने दिन लगे? 10 दिन। बताओ बी को अगर पूरा का पूरा काम करवाना हो तो कितना काम है? 12। तो यहां से 12 कर लो, कितना गुणा हो गया? 3 गुणा, तो ये 3 गुणा हो जाएगा, तो 30 दिन इसको लग जाएंगे। ये देखो 10/4 इंटू 12 आएगा। ओके, वैसे भी देखो 3 गुणा हो गया, तो ये भी 3 गुणा हो जाएगा। अगर मेरे को ए का निकालना हो, ए को, आपको ए का निकालने के लिए यहां से ए और बी दोनों रख लो, क्योंकि यहां भी ए प्लस बी है, यहां भी ए प्लस बी रख लो। तो बताओ ए प्लस बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपने काम, तो इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है डेली एक काम करने की। तो कितने दिन तक काम करेगा यहाँ पर? ये 10 दिन का काम। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल? दोनों से 10 लड्डू खा जाएंगे दोनों 10 दिन में। अब बताओ, ये 10 दिन तक काम किया, ए ने भी किया 10 दिन तक और बी ने भी किया 10 दिन तक, शुरू से लेके ये 10 दिन का काम है। इसने भी 10 दिन तक काम किया। इसने क्या किया? यहाँ पर क्या है? बी, मतलब बी 10 दिन तक कितना खाया? 4 लड्डू खाए। और टोटल दोनों ने 10 दिन में कितने खाए? 10 खाए। इसने कितने खाए होंगे? 6 खाए होंगे। तो यहां से देखो बी का 4 आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा? 6। आप बोलोगे सर ए का निकालना है। ए 10 दिन में 6 काम करता है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो काम करवाना कितना है? टोटल 12। तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। ओके, बात समझ में आई होगी सभी को दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या बोलता है नेक्स्ट। ये टाइप अपना थोड़ा सा चेंज हो गया है। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी, सी तीनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। बताओ 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ा, इसका मतलब 4 दिन तक इन्होंने तीनों ने काम किया होगा। बोलो तो यहां पर कौन बचेगा? ए काम छोड़ गया तो बी प्लस सी बचेगा, क्योंकि तीनों में से ये चला गया तो बचा कौन? बी प्लस सी। शेष काम को बी और सी दोनों मिलकर 14 दिनों में समाप्त करते हैं, 14 डेज में। यहां से यहां तक का काम बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में करते हैं। ओके, अब देखो, अब यहां से आपको मानना था क्या? टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। अब बताओ, यहां पर पहले मैं ले रहा था ए प्लस बी का दिया हुआ था, जैसे मान लो 12 दिन दिया हुआ है, यहाँ पर 12 काम माना 1 आ गई, तो यहां से मैंने लिखा हुआ था ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक काम किया, फिर बी ए काम छोड़कर चला गया, है ना। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी की ले रहा था, कितनी एफिशिएंसी? 1। देखो इन दो ए प्लस बी लिखा है तो मैं ए प्लस बी की ले रहा था। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो बताओ, ए प्लस बी प्लस सी डेली कितने लड्डू खाता है? 1। यहाँ पर कितने दिन तक लड्डू खाए तीनों ने एक साथ? 4 दिन तक। तो कितने खा गया? 4। 12 में से 4 खा गया, कितने बचे? 8।
कितने बचे दोस्तों? 8। इसका मतलब अब यहाँ पर ना तो बी अकेला है ना ही सी अकेला है, दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ का काम निकलेगा, ना तो बी अकेले का निकलेगा ना सी अकेले का निकलेगा। यहाँ पर 7 है ना, दोनों तो 7 ही निकलेगा। तो बी प्लस सी 8 काम करने में 14 दिन लेता है। कितने? 14 डेज लगते हैं इसको। बताओ टोटल काम कितने हैं? 12। तो 12 काम करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 14/8 इंटू 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 साते 14, 7 तिया 21। इसका मतलब हुआ बी प्लस सी से अगर कंप्लीट काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 21 डेज लगेंगे। क्या बात समझ आई क्या? लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा था ए कितने दिन में करेगा अकेला, ए का निकाल सकते हो आप। क्यों? देखो यहां पर भी अगर आप ऐसे लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों होते, तो बताओ एक दिन में एक लड्डू खाते हैं तीनों, तो यहाँ पर 14 दिन तक खाते तीनों होते, तो कितने लड्डू खा जाते? 14। अब बताओ बी और सी ने कितने लड्डू खाए हैं 14 दिन में? 8। तो इसने कितने खाए होंगे 14 दिन में? 6। इसका मतलब आप लिखोगे ये 14 दिन का काम है तो 14 के अकॉर्डिंग लिखोगे। 6 लड्डू खाने में ए को लगे हैं कितने दिन है? कितने दिन है? 14 दिन। आपको खाने हैं कितने? 12। तो कितने दिन लगेंगे? 28 डेज लगेंगे। क्या बात समझ में आई क्या? ये आपको यहां से निकालना आना चाहिए। जो दिया है ना इसका तो यहाँ पर दिया होगा, ये यहाँ रख दो, ये माइनस होगा तो बाकी बच जाएगा ए का। समझ आ गई? अब इसमें से ना तो बी अकेले का निकाल सकते ना ही सी अकेले का निकाल सकते। ठीक है ना दोस्तों? ये आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट भी अपने चलते हैं। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बताओ टोटल काम कितना माना? 10। एच इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 1। यहां से मैंने बनाया इसका डायग्राम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम कौन करता है? बी और सी मिलकर करते हैं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। बताओ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है तीनों की एक साथ? आप बोलोगे सर 1। एफिशिएंसी का मतलब तीनों मिलकर रोज का एक काम करते हैं। एक काम का मतलब 1 यूनिट काम करते हैं, एक लड्डू खाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। एक ईंट लगाते हैं तीनों मिलकर, है ना? या 1 किलोमीटर दौड़ करते हैं तीनों मिलकर, कुछ भी कह सकते हो आप, काम करते हैं। या एक चारपाई बनाते हैं, काम है ना? तीनों मिलकर देखो ए प्लस बी प्लस सी लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब मैं यहाँ देखूंगा जाके ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन की। यहाँ पे 4 दिन तक काम किया है, 1 दिन में 1 तो 4 दिन में 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 6। 10 में से ये 4 गया 6। अब देखो 6 काम इन्होंने कितने दिन में? बी प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। ये 15 दिन का काम दे दिया। अब बताओ ए का निकालना है तो मैं अलग तरीके से निकालूंगा, बी का निकालना है, ए का निकालना है तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर लेंगे अपने, कर लेंगे ना। लेकिन सबसे पहले इसका निकालेंगे। अगर बी और सी को करना हो दोनों को तो कैसे निकालेंगे? तो बी प्लस सी के अकॉर्डिंग देखो 6 लड्डू खाने में दोनों को कितना टाइम लग रहा है? बताओ 15 दिन। तो टोटल कितने लड्डू है? 10। तो 15/6 इंटू में 10, 3 2 6 और 3 5 15, 2 से काटा 5, 5 5 25। इसका मतलब कि बी और सी अगर दोनों काम करें तो इनको इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 25 डेज लगेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग निकाले ए का काम, तो ए का काम निकालना है तो ऐसे लिख लो, क्योंकि इस एरिया में ना बी और सी ही रखे थे, लेकिन अपने मान लेते हैं कि ए भी साथ होता तो कितना काम होता टोटल? तो आप बोलते सर 15 दिन में तीनों कितना काम कर देते? 15 काम कर देते। एक दिन में 1 लड्डू खाते हैं तीनों, तो 15 दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 15 लड्डू। तो बी प्लस सी है, इस 15 दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? 6। ए कितने खाएगा? 9 खाएगा। 9 और 6 15, तभी तो बनेगा ना टोटल। तो ये 9 खाएगा। इसका मतलब 9 लड्डू खाने में ए को लग रहे हैं 15 दिन। देखो इसको ये 6 आया था ना, तो 6 लड्डू खाने में 15 दिन, इसको 9 लड्डू खाने में 15 दिन। टाइम दोनों के लिए सेम आएगा। उसके बाद टोटल काम का हो जाएगा 10 लड्डू खाने हैं। टोटल काम देखो कितना है? 10। तो 15/9 इंटू में 10, ये किसका आ गया? ए का।
3 तिया 2, 3 पंजे 15, 50/3, तो 16 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। चलो नेक्स्ट अपना टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। ए अकेले किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिनों में समाप्त करता है। ए शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोस्तों मैंने ये सवाल आपको शायद करवा दिया है, फिर भी मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, सवाल आ गया तो। कहता है ए किसी काम के 3/5 पार्ट को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। अगर देखो काम को लिखने के तरीके देखो, या तो फ्रैक्शन में हो तो एक काम मान सकते हैं, कंप्लीट काम को कितना मान सकते हैं? एक। या फिर अपने इसको 100% परसेंटेज में हो तो कितना? 100%, क्योंकि इसको अब सोल्व करेंगे तो 100% के नीचे 100 आएगा, कटेगा तो कितना आएगा? 1। इसके बराबर ही है दोनों पार्ट। ठीक है ना। प्रतिशत आए तो 100% निकालेंगे टोटल वर्क, फ्रैक्शन में है तो 1 निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो मैंने बोल दिया 3/5 है ना टोटल वर्क में से, तो शेष वर्क कितना रहेगा? 3/5 भाग काम कर दिया ए ने, तो बी ने कितना काम किया? वैसे बोले कि शेष काम बी ने किया, तो आपका काम आएगा शेष का मतलब 1 में से 3/5 माइनस करो, कितना आएगा? 2/5। अब आपको हर बार ऐसे घटाना नहीं पड़ेगा। कैसे करोगे आप? देखो इन दोनों का अंतर, जब भी कोई चीज 1 में से घटानी हो, 1 में से आप क्या किया करो, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, और नीचे ये 5 का 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इन दोनों को जोड़ोगी तो टोटल बनेगा 1। अगर मेरे को बोले कि ए किसी काम का 1/7 भाग काम करता है, शेष काम बी करता है, तो शेष काम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 6/7। देखो नीचे 7 है ना, तो इसका और इसका योग भी 7 बनेगा। मैं बोलता हूं पी किसी काम को 2/3 भाग करता है, तो क्यू इस काम शेष भाग कितना हुआ क्यू के लिए? तो आप बोलोगे सर इसका अंतर देखो कितना है? 1/3। इसी प्रकार मैंने लिख दिया x किसी काम का 5/9 भाग करता है, तो y शेष काम करता है, कितना करेगा? आप बोलोगे सर 4/9 भाग करेगा। देखो इसका अंतर कितना है? 4, नीचे कितना आ गया? 9। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि अगर एक में से मेरी कोई चीज घटानी है मेरे को, तो मैं डायरेक्ट उसका अंतर कर दूंगा और नीचे जो चीज है वो की वो आ जाएगी। ये तो हो गया घटाने वाला काम। और दूसरी बात समझ गए आप क्या, कि या तो एक होगा काम टोटल, या फ्रैक्शन में इसमें प्रतिशत में 100% होगा। ये दोनों बातें एक ही। अब देखो 3/5 भाग काम करने में 12 दिन लगे, तो मेरे को यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन है, तो एक काम निकालना है। एक काम निकालना है तो 12 के बट्टे में आएगा 3/5, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको देखो 12/3 × 5, यहां से काटा 4, 4 पंजे 20। इसका मतलब है ए कंप्लीट काम करेगा कितने दिन में? 20 डेज में। कितने दिन में दोस्तों? 20 डेज में। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। आपको ये हर बार ऐसे नहीं करना, ऐसे अगर ऐसे करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मैंने लिखा ए किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है, आप ये 3/5 है ना, इसको 5/3 करके गुणा कर दिया तो यही आएगा। देखो ये 3 चौके 12, 4 पंजे 20। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ये आप चीज समझ गए होंगे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 1/3 भाग काम को कर दिया 10 दिन में, तो टोटल काम 1 निकालना है, तो 10 × 3/1 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 30। अगर मैं बोलूं 2/7 भाग काम को आपने किया 10 दिन में, तो टोटल काम बताओ कितने दिन में करोगे? तो 10 × 7/2, 2 से काटा 5, 7 5 35। ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखो ए किसी काम के 3/5 भाग को करता है 12 दिन में, 3/5 भाग को। ए शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है। देखो दोस्तों अगर पहले अपने निकालेंगे ए का टोटल वर्क, तो 3/5 भाग 12 दिन में, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितने दिन में आएगा? 12 × 5/3, ये आ गए दोस्तों 20 दिन। आप यहां लिखोगे 20 डेज। इसी प्रकार ये कहता है शेष काम ए बी की सहायता से, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए शेष काम को बी की सहायता से, इसका मतलब ए भी शामिल है और बी भी है।
शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। बताओ शेष काम कितना बचेगा ए और बी के लिए। अब 3/5 तो कर दिया तो कितना बटेगा, एक में से 3/5 गया तो 2/5 भाग कितने दिन में, 4 दिन में। तो टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप बोलो सर ये कर दूंगा 5/2 इधर आके, तो 10 दिन आ गया आंसर। इसका मतलब ए प्लस बी कंप्लीट काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ए और बी दोनों कंप्लीट काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब वही सवाल बन गया, ए किसी काम को 20 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर भी 10 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे 20, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2। यहां से बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी कैसे, ए और बी दोनों 2 लड्डू खाते हैं, ए है वो 1 लड्डू खाता है, तो बी कितना खाता होगा 1, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा इसके बराबर, है ना। अब आपको पूछा बी अकेला इस काम को तो 20 काम करना है, एक काम करता है डेली तो कितने दिन ले लेगा, 20 दिन ले लेगा। तो ए का तो आपको पता ही है। ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये तो आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा अगर सेकंड वाला क्वेश्चन हो तो। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि 3/5 भाग काम 12 दिन में करता है, तो आपने इसका निकाल लिया। शेष काम ए बी की सहायता से, ए प्लस बी है वो शेष काम, कितना काम 2/5 भाग काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 4 × 5/2, ये आ गया 2, ये आ गया 10। यहां से देखो ए प्लस बी का डायरेक्ट निकल गया, यहां से कंप्लीट हो गया, कितना आ गया 10 दिन। समझ में आई क्या बात है। तो ये चीजें हैं दोस्तों समझने वाली, आपने समझ ली होगी। चलिए नेक्स्ट में, अब इसको भी करो 4/5 भाग काम को, तो इसको क्या करोगे दोस्तों 5/4, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25। ए किसी काम को करता है 25 डेज में। शेष काम ए बी की सहायता से, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों काम कर रही है शेष काम को। देखो यहाँ पर 4/5 भाग काम कर दिया तो शेष कितना बचेगा, आपको बताया 4/5 है तो शेष बचेगा 1/5। इनका अंतर कितना है 1, ये 1 आ गया, नीचे 5 का 5। 1/5 भाग काम 3 दिनों में करते हैं, कितने दिन में, 1/5 भाग काम करते हैं 3 डेज में। कौन, ए प्लस बी दोनों मिलकर। ए प्लस बी कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, कंप्लीट का मतलब 1, तो करोगे 3 × 5/1, ये उल्टा हो गया ना इधर जाके, तो ये आ गया दोस्तों 15 दिन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछते तो डायरेक्ट आ जाता यहाँ से इतने से, लेकिन आपको पूछा है बी अकेला, तो आप यहाँ लिखोगे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। यहाँ से एलसीएम कितना आया 75, 25 दिया 73, 15 × 5 = 76। बताओ ए अकेला 3 लड्डू खाता है, ए और बी दोनों मिलकर 5 खाते हैं, तो बी कितने खाता होगा 2, तो बी के बता दो कितना टाइम लगेगा, 75 लड्डू खाने हैं, 2 डेली खाता है, 37.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टाइप चेंज हो गया है। ए बी और सी अलग अलग एक काम को 18, 27, 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी काम समाप्त होने से क्रमशः 4 और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको शुरू से जो छोड़कर जाते हैं वो तो करवा दिया, अब जो लास्ट से छोड़कर जाते हैं उसको कैसे करना होता है वो देखो। ए बी और सी, ये आ गया दोस्तों 18, 27, 36, ठीक है। इन सभी का एलसीएम आएगा 108, 18 छिके 108, 27 चौके 108, 36 दिया 108। ओके, तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, आपने लाइन बनाई, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी काम समाप्त होने से, ए और बी ने काम समाप्त होने से क्रमशः 4 और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले गए। मतलब ए तो काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ही चला गया, ठीक है ना। 4 दिन पहले का मतलब यहां छोड़कर चला गया, यहां से यहां मान लो आप 4 दिन टोटल, है ना। तो यहां पर किसने काम किया होगा, बी प्लस सी ने। बताओ कौन चला गया है, ए छोड़कर चला गया 4 दिन पहले, तो यहां पर बी प्लस सी बचे। अब बी भी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, ये देखो, इसका मतलब काम यहां कंप्लीट होना था, इससे 2 दिन पहले ही चला गया, तो बी चला गया, तो यहां पर कौन बचा, सी। तो सी ने कितने दिन काम किया होगा,
आप बोलोगे सर ये इसने 2 दिन काम किया होगा, इसने बोला है ना काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी चला गया, तो बी ने यहां से यहां तक तो काम किया था, यहाँ पर सी ने काम किया लास्ट 2 दिन, तो ये पूरे 4 दिन है, ये 2 दिन है, तो यहाँ पर ये कितने दिन बचे 2 दिन। इसका मतलब बी और सी ने 2 दिन तक काम किया है साथ में। समझ में आई क्या बात। अब इस पूरी लाइन में आप देखो किस किस के दिन दिए हुए हैं, बी और सी के दिन दिए हुए हैं, कितने 4 और 3 7, दोनों मिलकर यहाँ पर इतने पार्ट में 2 दिन तक 7 लड्डू डेली खाए, तो 2 दिन में कितने खा गए 14, 7 दूनी 14, एक दिन में 7 तो 2 दिन में 14 लड्डू। सी अकेला 2 दिन तक खाया यहाँ पर, तो सी अकेला कितना खाता है एक दिन का 3, तो 2 दिन में कितने खा गया 6, 14 यहाँ खा गया, कितने हो गए 20, बच्चे कितने 108 में से 20 गया तो 88 बचे। अब 88 लड्डू यहाँ पर खाए होंगे। अब ये काम किसने किया होगा, तीनों ने मिलकर। बताओ तीनों 6 और 4 10 और 3 13, तो बताओ एक दिन में 13 खाते हैं तो कितने दिन लगे होंगे, तो 13 छिके 78, 10/13, तो इतना टाइम इसको लगा होगा। तो पूरा काम के लिए कितना आएगा 14 और दो, ये 4 दिन यहाँ मान लो, और ये कितना हो गया 6, 4 और 6 10, सही 10/13 दिन इसके टोटल लग जाएंगे। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको, ये इसका करने का तरीका होता है, और आपको हर एक चीज इसकी समझनी चाहिए। अगर इस प्रकार आप सवाल करोगे तो आपको पेपर में ऐसा एक भी सवाल नहीं मिलेगा जो आपसे ना होता हो। आप इतने अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करोगे और इतने अच्छे तरीके से आपके आंसर आएंगे और जल्दी भी आएंगे, है ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे सेम सवाल है, ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी किसी काम को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दुई 60। अब यहां से आपने लाइन बनाई, तीनों ने काम स्टार्ट किया तो आपने लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी, यहां से यहां तक मान लो काम किया। ओके, काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। अब बताओ 4 दिन काम स्टार्ट यहां हुआ, यहां से यहां तक ए ने काम किया, तो यहां से काम छोड़ दिया तो यहां पर कौन बचेगा बी प्लस सी। यहां पर 4 दिन तक काम किया है तीनों ने, अरे तीनों ने काम स्टार्ट किया, शुरुआत में काम स्टार्ट किया, तीनों लगे थे। अब कहता है काम स्टार्ट होने के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा ना यहाँ पर। तो देखो इसके बाद बी प्लस सी, 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, अब बी प्लस सी बचा है, जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी। अब ये देखो ये तो शुरू से दे दिया ए का कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद, ये स्टार्टिंग से दे दिया, लेकिन बी का दे दिया काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो यहां पर कौन बचेगा सी। कितने दिन पहले 2 दिन पहले, तो 2 दिन कौन काम करेगा सी करेगा। इसका भी टाइम दिया है, इसका भी दिया है, इसका नहीं दिया, इसका निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते क्या, बोलो। जिस जिसके दिन दिए हुए हैं उसका काम निकालो, बाकी काम बचेगा उसको अपने निकाल लेंगे, है ना। कैसे, तीनों ने काम स्टार्ट किया तो तीनों की एफिशिएंसी बताओ, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो तीनों 4 3 और 2, तीनों मिलकर एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, तो 4 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे 36। बी प्लस सी का पता नहीं, बी और सी कितना हो गया 3 + 2, ये 5 लड्डू डेली खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन तक खाएंगे, तो इसको छोड़ दो एक बार। सी 2 दिन तक लड्डू खाता है अकेला लास्ट में, कितने दिन तक 2 दिन तक, एक दिन में कितने खाता है 2, तो 2 दिन में कितने खा जाएगा 4, तो 36 लड्डू ये रहे, 4 लड्डू ये रहे, 40 हो गए, बच्चे कितने 40 कटाया तो 20। अब ये 20 काम किसने किया होगा, 20 लड्डू इसने खाए होंगे बी और सी ने। डेली के 5 लड्डू खाते हैं तो कितने दिन लगे होंगे, 5 चौके 20, तो ये 4 आ गया। इसका मतलब यहां पर इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, तो टोटल कितना हो गया 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो टोटल इसको कितना दिन लगे 10 दिन लगे काम करने। देखो आपको मैंने बताया है, इस ये अगर ना दे तो ये छोड़ दो, ये दोनों दिए होंगे इनका निकाल लो, बाकी बचेगा उसको यहां लिख के इसमें हमने निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो टोटल वर्क अपॉन किसका भाग दिया है, टाइम का या एफिशिएंसी का, है ना। देखो ये आ गया आपका टाइम, बताया था ना, टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू में होता है टाइम। अब इसको आप
एफिशिएंसी को यहाँ लेंगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम को यहाँ लेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी फॉर्मूले से अपने यूज करके सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में। ये भी सवाल सेम है दोस्तों। ये सवाल मैं आपको चलो होमवर्क में दे देता हूँ, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं आपका आंसर आता है या नहीं आता। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें दोबारा करवा दीजिए। ए बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए बी सी 10, 20, 30। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा करवा रहा हूं जल्दी। 60, 10 छिके 60, 20 दिया 60, 30 दुए 60। अब देखो यहां से तीनों ने काम स्टार्ट किया, काम समाप्त शुरू होने के 4 दिन बाद ए छोड़ गया, तो 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया है। यहाँ पे कौन बचेगा? बी प्लस सी। अब कहते हैं काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ गया। समाप्त होने से पहले यहां से यहां तक देख लो, यहाँ पर सी काम किया कितने दिन है? 2 दिन पहले। कौन छोड़ गया? सी काम छोड़ गया, सॉरी सी छोड़ गया, तो यहाँ पर कौन करेगा? बी, क्योंकि बी और सी कर रहे थे, सी छोड़ गया तो कौन बचा? बी करा, तो बी ने 2 दिन तक काम किया यहाँ पे। इसके निकालने हैं, तो 4 दिन तक काम किया तीनों ने, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 4 दिन में 44 काम। 2 दिन में बी कितना कर रहा है? 1 दिन में 3, तो 2 दिन में 6। 44 और 6 50, कितना बच गया? 10। तो 10 काम कहाँ हुआ होगा? इस पार्ट में। अब देखो बी और सी 10 लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलकर। बी और सी एक दिन में कितने खाते हैं? 3 और 2 5, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 2। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 2 दिन। 4 2 6 और 2 8, तो टोटल आ गया 8 डेज इसका कंप्लीट काम। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अब अपना टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया है, तो चलो। एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो मैंने आपको बताया 1/3 है तो इसको 3/1 कर दो, तो टोटल डेज आ जाएंगे किसके? एक। कितना हो गया? 5 दिया 15। देखो बी 2/5 है तो इसको 5/2 कर दो, 2 से काटा 5, 5 5 25। बी इस काम को करता है 25 डेज में। सी इसी काम का 3/4, इसका मतलब 4/3 कर दो, 3 5 15 और 5 चौके 20, ये 20 आ गया। यहां से इसको अपने क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 75 150, इसका कर दो 300, जो भी ले लो। 15 का करोगे 20 आएगा, 25 का करोगे कितना आएगा? 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो 12 आ गया। और 20 का करोगे तो कितना आ गया? 15। ठीक है ना? ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तीनों एक साथ मिलकर कुल काम का 47% काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोस्तों अगर मैं पूछता ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे? कंप्लीट काम कितना है? 300। आप नीचे लगाते 20 32 32 और 5 37 47, तो 47, ये इसके डेज आ जाते, इसको भाग कर लेते। समझ में आई क्या बात? अगर इसने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम का 47% है, तो 47 का मतलब इतना परसेंट काम, ये काम है। आपको ये काम करना है, आपकी बार ये पूरा काम नहीं करना। कितने दिन में करेंगे? तो 47 से डिवाइड करेंगे। ये एफिशिएंसी है ना, तभी तो टाइम आएगा, डे आएगा, टाइम आएगा ना। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू आ जाएगा दोस्तों एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी का डिवाइड करेंगे तो टाइम आता है। यहां से देखो 0 से 0 कट गया, तो 3 इंटू 47 अपॉन आ गया 47, कट गया 3 से डिवाइड, ये आ गया 3। मतलब अगर इसका पूरा का पूरा 100% काम नहीं करना है, ये टोटल काम कितना था? 100% काम करना है तो इतना टाइम लगेगा। अगर इसका 47% ही काम करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन में कर दोगे आप। ठीक है ना? जैसे मान लो आपको एक दीवार बनानी थी, है ना, आपको बोला ये दीवार 5 दिन में बनेगी। ठीक है, तो आपको अगर इसका 50% करना है काम, तो कितने दिन में बन जाएगी? 50% का मतलब आधी दीवार। आधी दीवार कितने दिन में बन जाएगी? 2.5 दिन में बन जाएगी। समझ आई ना बात? इस प्रकार इसको डिवाइड कर दिया कि कितना परसेंट काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पे। यहां से देखो ए किसी काम के 3/4 भाग को 18 दिन में, यहां पर क्या करूंगा मैं? 4/3, 3 6 18, तो कितना आएगा? ए
एक आ गया 24 दिन में कंप्लीट काम कर देगा। बी आएगा और सी आएगा। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम कितने में? 3/2 कर दो। 3 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर इसने फ्रैक्शन नहीं दी, इसने परसेंटेज दे दिया। यहाँ पर ये दे सकता था ये 3/5 भाग काम को 24 दिन में, तो आप करते 24 इंटू 5/3, 3 8 24, 8 5 40, तो 40 आता। लेकिन अब मैंने बताया है कि जब परसेंटेज में दिया हो तो 100% टोटल वर्क होता है। 60% वर्क कर रहे हो आप कितने दिन में? 24 डेज में। तो 100% काम कितने दिन में करोगे? 24/60 इंटू में 100, 0 से 0, 600 के 40, 24 और 4 दाए 40। देखो 40 यहाँ, बात सेम है ना, इसलिए तो ये 40 दिन आ गया। यहां से इसका क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम लेना है आपको, तो 24 और 120, 120 तो 360 ले लो। 24 से कम 24, 24 5 120, 18 दूना 36, ठीक है ना, 18 दूना 36, 20 आ गया, 4 नीम 36, तो ये आ गया 9। अब देखो अगर मेरे को बोलता ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं लिखता 360 काम है कंप्लीट करवाना है। इनको जोड़ो 15 और 9 24, 34 और 44। इसको आगे काटेंगे, इसके डेज आ जाएंगे। चलो आप कैलकुलेशन तो आप कर लो। अगर मेरे को पूछता ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम का 44% भाग कितने टाइम में करेंगे? 44% भाग। आप लिखते टोटल काम का 44% काम ही करवाना है मेरे को, ये 44% आ गया। कितने टाइम में करेंगे तो नीचे एफिशिएंसी आएगी। 44 से 44 कट गया तो 3.6 डेज आ जाएगा इसका। क्या बात समझ में आई क्या? लेकिन यहां मेरे को ये नहीं पूछा, इन दोनों में से कुछ नहीं पूछा। ये तो मैं पीछे वाला क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिया। कहता है ए 4 दिन, बी 6 दिन और सी 8 दिन तक काम करते हैं, कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा? अब देखो दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि तो ये मैं पीछे वाले सवाल है ये आपको रिपीट करवा रहा था। देखो ए करता है 4 दिन तक। देखो ए एक दिन में 15 लड्डू खाता है, तो 4 दिन में कितने लड्डू खा जाएगा बताओ? आप बोलो सर 15 इंटू 4 तो 60 लड्डू खा जाएगा। बी करता है और सी करता है। बी एक दिन में 20 लड्डू खाता है, कितने दिन तक खाता है? 6 दिन तक, तो 6 20 6 के 120। सी करता है 9 लड्डू खाता है प्रतिदिन, 8 दिन में कितने लड्डू खा जाएगा? 72। तीनों ने मिलकर ये काम किया, कितना काम कर दिया? 2 9 6 15, ये आगे 2। तो इन्होंने क्या किया? इसने 4 दिन, इसने 6 दिन, इसने 8 दिन काम किया, तो 252 लड्डू खा गए। 360 लड्डू थे, 252 लड्डू खा गए, कितने बच गए? 8। 5 में से 5 गया 0 और ये आ गया 1, 108 बच गया। इसने पूछा है कितना काम, अब कितना प्रतिशत काम शेष बचा है, बताओ शेष काम कितने हैं? 108। कितने में से? टोटल 360 में से। प्रतिशत में से पूछे तो 100% आ जाएगा रिमेनिंग वर्क। ओके, तो इसको काटो, 10 36 दिया 108, इसको इससे काटो तो आगे दोस्तों 30%। अगर पूछता आपको कितना भाग, तो 108/360 कर देते, तो ये आ गया 36 दाए और 36 दिया, तो 3/10 भाग, मतलब 3/10 भाग काम शेष बचा है। इसका मतलब कितना भाग हो गया? 7/10 भाग। देखो है ना, इनका अंतर 7 आ गया ना। इसमें पूछेगा तो 70% काम हो गया। दोनों बात आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।